हाय व्यूअर्स, आज बात करते हैं निकोला टेस्ला की, जो कि एक साइंटिस्ट, इंजीनियर के साथ ही साथ एक इन्वेंटर भी थे, जिन्होंने अपने नाम 300 प्लस इन्वेंशंस का पेटेंट करा रखा था। उनके इन्वेंशंस न केवल साइंस के फील्ड में नई दिशा दी, बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल दी। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ को इमेजिन किया हो, तो टेस्ला के इन्वेंशंस के बिना यह इमेजिनेशन भी पॉसिबल नहीं होती। उन्हें अपने समय से बहुत आगे का साइंटिस्ट भी कहा जाता है। 10 जुलाई 1856 को स्मेलजेन, जो अब क्रोएशिया में आता है, वहाँ उनका जन्म होता है। उनके पिता मिलुतिन टेस्ला एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट के साथ ही साथ एक राइटर और फिलोसोफर भी थे। जब निकोला 7 साल के थे, तभी उनके बड़े भाई की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हो जाती है, जिसके सदमे को वे कभी भुला नहीं पाए और उससे निजात पाने के लिए वे अपनी फैमिली के साथ 1862 में सिटी ऑफ गॉस्विक में शिफ्ट हो जाते हैं। बचपन से ही टेस्ला के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एक डीप इंटरेस्ट था। अपने हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंट के कारण टेस्ला 4 साल की स्कूलिंग 3 इयर्स में ही कंप्लीट कर लेते हैं। फिर एक बार अचानक वो कोलरा की चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण वे मरते मरते बचते हैं। और वहीं टेस्ला के पिता, जो पहले उन्हें अपनी तरह प्रिस्ट बनाना चाहते थे, अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस आता देख उनकी पसंद की एजुकेशन के लिए हामी भर देते हैं। फिर 1875 में टेस्ला ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते हैं। पढ़ाई के दौरान उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फील्ड में काफी इंटरेस्ट आता है, परंतु अपने कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते आते वे स्टडी से बोर होने लगते हैं और उन्हें जुए की बहुत बुरी आदत लग जाती है, जिसके कारण अपनी पढ़ाई के सारे पैसे वे जुए में उड़ा देते हैं और उन्हें अपना ग्रेजुएशन ड्रॉप करना पड़ता है। फिर 1881 में वे हंगरी के बुडापेस्ट आते हैं और अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में एज अ ड्राफ्टमैन काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद साल 1882 में वे पेरिस के कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में इंडोर लाइटिंग के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अपने अच्छे काम करने के कारण 1884 में उनका ट्रांसफर अमेरिका हो जाता है और वहीं उनकी मुलाकात इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के इन्वेंटर थॉमस एडिसन से होती है। टेस्ला एसी पावर अर्थात ऑल्टरनेटिंग करंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड थे, जो कि लार्ज अप्लायंसेस एंड लॉन्ग डिस्टेंस तक लाइट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती है, जिसके यूज से उन्होंने मोटर और ट्रांसफार्मर जैसे अप्लायंसेस का इन्वेंशन किया था। यूँ कहें तो निकोला टेस्ला वाज बोर्न फॉर चेंज इन यूनिवर्स। एडिसन, जिन्होंने डीसी डायरेक्ट करंट का इन्वेंशन किया था और वे उसी का बिजनेस करते थे। एडिसन की कंपनी अमेरिका और यूरोप में रिच पीपल के घर डीसी का यूज कर लैंप लगाते थे और उनके घर में रोशनी प्रदान करते थे। आपको पता होगा कि डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट बैटरी से कनेक्टेड लाइट चलाने के अंदर आता है। डिस्टेंस में डीसी करंट का वोल्टेज कम होता है, जिससे हम एक समय में मल्टीपल करंट नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जबकि एसी में लॉन्ग डिस्टेंस तक करंट फ्लो हो सकता है। एडिसन अपनी सारी डिस्कवरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाकर करते थे, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था। टेस्ला सोचे फिजिक्स की एक दो छोटी इक्वेशन यूज कर एडिसन अपना बहुत टाइम सेव कर सकते हैं। इसलिए टेस्ला एक दिन एसी करंट के कॉन्सेप्ट को लेकर थॉमस एल्वा एडिसन के पास पहुंचते हैं। एडिसन ने खुद के प्रॉफिट और अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए टेस्ला के एसी करंट के कॉन्सेप्ट्स को यूजलेस बताया और एडिसन ने टेस्ला को बोला, अगर तुम एसी को भूलकर डीसी पे काम करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 पे करूंगा। फिर टेस्ला अपने एसी कॉन्सेप्ट को भूलकर डीसी डायनामो पे काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और वे अपनी इंटेलिजेंसी से उसे कंप्लीट कर देते हैं। फिर वह एडिसन के पास अपने पैसे मांगने पहुंचते हैं, जिस पर एडिसन उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, आई वाज जस्ट जोकिंग, आई कांट पे यू। जिससे दुखी होकर टेस्ला एडिसन की कंपनी छोड़ देते हैं। साल 1885 में टेस्ला खुद की इलेक्ट्रिक कंपनी शुरू करना चाहते थे, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने के कारण वे कर नहीं पाए। फिर उसी दौरान उनकी मुलाकात दो बिजनेसमैन रॉबर्ट लैंड एंड वीवेल से होती है, जो टेस्ला को अपनी लाइट मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के बदले उनकी एसी मोटर कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट करने की गारंटी देते हैं। परंतु काम खत्म होने के साथ ही साथ वे भी औरों की तरह उन्हें धोखा दे देते हैं, जिस पर 1886 के दिनों में टेस्ला बोलते हैं, माई सर्विस फॉर मैनकाइंड ब्रॉट नथिंग बट इंसल्ट। पर कहते हैं ना, सबके जीवन में अंधकार के बाद रोशनी आती है। ठीक उसी प्रकार एक दिन टेस्ला की भी किस्मत बदलती है और उनकी मुलाकात वेस्टर्न यूनियन के सुपरिटेंडेंट ऑल्फ्रेड ब्राउन एंड न्यूयॉर्क के अटॉर्नी चार्ल्स स्पेक्स से होती है। वे टेस्ला के आइडिया से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के साथ ही साथ उनके पेटेंट्स को भी हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं।
टेस्ला को अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी स्टार्ट करने का सपना सच होता दिखने लगता है। फिर मई 1888 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में टेस्ला को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम एसी मोटर्स का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिसे जानकर लोगों को बहुत हैरानी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी केवल बल्ब ही नहीं, इनफैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस और लार्ज अप्लायंसेस में भी यूज होती है। वहीं टेस्ला की मुलाकात जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से होती है, जो कि एक बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट एसी पावर सिस्टम बोस्टन के पास इन्वेंट किया था, और बैटल ऑफ करंट में वे एडिसन के मेजर कॉम्पिटिटर भी थे। वे टेस्ला से काफी इम्प्रेस होते हैं और टेस्ला के एसी मोटर और ट्रांसफॉर्मर डिजाइनिंग के लिए लाइसेंस के साथ ही साथ $60,000 इन कैश, एक लेबोरेटरी और तो और अपनी कंपनी वेस्टिंगहाउस में $2,000 के साथ एक साल के लिए उन्हें काम भी दे देते हैं। जॉर्ज और टेस्ला का एसी करंट प्रोजेक्ट काफी ग्रो हो रहा था, तभी एडिसन की बुरी नजर इस पे पड़ती है और वो एसी करंट को हार्मफुल बताने के लिए लोगों को मारना तक शुरू कर देते हैं। इसी दौरान उन्होंने 24 कुत्तों, 2 घोड़े और एक फीमेल एलिफेंट तक को मार दिया। यहाँ तक कि 1880 में एडिसन ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया। उस पे वो एक मर्डरर को ऑलरेडी फांसी लगने वाली थी, उसको बिठाकर एसी करंट को खतरनाक प्रूफ करने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालते हैं, जिसके कारण लोगों में इस करंट को लेकर काफी डर पैदा होने लगता है। फिर इसके बाद क्या था? इन सब कारणों को देख जॉर्ज की कंपनी काफी लॉस में चली जाती है और एसी करंट का प्रोजेक्ट उन्हें बंद करना पड़ता है। काफी संघर्षों के बाद 25 अप्रैल 1891 में टेस्ला को हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का पेटेंट मिलता है, जिसे टेस्ला कॉइल भी बोलते हैं, जो कि 10 लाख वोल्टेज से ज्यादा करंट पैदा करता है। इससे टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जो कि ऑलरेडी रेडियो और टेलीफोन में यूज होता है। ऐसा बोला जाता है कि टेस्ला अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते थे कि वे कई बार अपने इन्वेंशंस को पेटेंट कराना तक भूल जाते थे और दूसरे लोग उनके टेक्नोलॉजी को यूज कर कुछ नया इन्वेंट कर देते थे, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल रेडियो है, जिसे इटली के इन्वेंटर मार्कोनी ने इन्वेंट किया था और रेडियो का इन्वेंशन प्रैक्टिकली सो कर नोबेल प्राइज तक जीता, जबकि उसमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी टेस्ला की यूज थी। 1901 में मार्कोनी ने टेस्ला का 17 पेटेंट यूज कर दुनिया का फर्स्ट रेडियो सिग्नल भेजा था। 1904 में रेडियो के पेटेंट से टेस्ला का नाम हटाकर मार्कोनी का लिख दिया गया था, जिससे टेस्ला को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो इस मैटर को कोर्ट तक लेकर गए। बट अफसोस, टेस्ला के मरने के बाद उनके हक में फैसला हुआ था। टेस्ला के लिए पैसा कभी मायने नहीं रखता था, वे अपने सारे पैसे इन्वेंशंस पे लगा देते थे। उनके कुछ इन्वेंशन तो काफी पॉपुलर थी, जैसे व्हीकल के लिए टेस्ला टर्बाइन, एक्सरे टेक्नोलॉजी। उन्होंने ही बताया था कि एक्सरे टेक्नोलॉजी ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक हो सकती है। टेस्ला दुनिया में वायरलेस टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक्सट्रीम मेहनत भी किया था, परंतु यह टेक्नोलॉजी अपने समय से बहुत पहले का इन्वेंशन था, इसलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था और फिर ना चाहते हुए भी उन्हें अपने ये ड्रीम प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें काफी मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा और उनके लाइफ पे एक डीप इम्पैक्ट छोड़ गया। फिर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के कारण उन्होंने वेस्टिंग एक कंसल्टेंट का काम स्टार्ट किया, जिसके कारण उन्हें रहने के लिए उन्हें होटल का एक रूम 3327, जिसे द निकोला टेस्ला रूम बोला जाता है, मिला और वहाँ उन्हें सुबह शाम का खाना मिलता था। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 10 साल इसी होटल में बिताया था। अफसोस, स्कूल में हमें कभी टेस्ला के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ एडिसन द ग्रेट मैन बताया जाता है। He was so innocent that he trusts people easily. Today, because of his invention, we are able to see so many incredible things thanks to him. आज अगर निकोला टेस्ला ने इतने इन्वेंशंस ना किए होते तो दुनिया लालटेन युग में जी रही होती। थाउजेंड ऑफ सल्यूट्स टू दिस लेजेंड, वरना सनसेट के साथ ही साथ हमें आज भी अंधेरे में जीना पड़ता। इन्होंने दुनिया को रोशनी से भर दिया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वरना आज पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर ब्राइट होता। टेस्ला वाज अ किंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।